Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Keshava Madhava, He Krishna Madhusudana. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Keshava Madhava, He Krishna Madhusudana. Keshava Madhava, He Krishna Madhusudana.
श्री जी गौ सेवा सोसाइटी बहादुर के रोड लुधियाना से। हमारी सोसाइटी का जो लक्ष्य है सड़कों पे बेसहारा गौवंश का ट्रीटमेंट करने का, मेडिकल सेवा करने का हमारा लक्ष्य है, जो हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। ये प्रयास आपके मन में कैसे आया कि जीव सेवा करनी चाहिए? हमने सड़कों पे देखा बहुत गौवंश लाचार घूम रहा है, जो जैसे एक गाय के बच्चा बाहर डिलीवर होकर लटक रहा था डेड, तो कोई देखने के लिए नहीं था। हम उसके लिए डॉक्टरों की टीम ले आके वहाँ पे काम शुरू किया, वहाँ पे कि यहाँ पे काम होना चाहिए। जो बेसहारा है उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने के लिए नहीं है, तो इसलिए परमात्मा की कृपा से हमने वो कार्य शुरू किया। आज हम श्री जी गौ सेवा सोसाइटी बहादुर के रोड में आए हैं। यहाँ पर बेजुबान गाय, अन्य जीवों का उपचार किया जाता है सेवा के रूप में। ये प्रयास यहाँ पर ये प्रयास करने वाले कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये प्रयास कैसे उन्होंने किया, ये सारे अभियान में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या आगे उनकी योजना। हमारे साथ हैं अजय जी, राजेश सिंगला जी, अनिल जी और अन्य कार्यकर्ता सब हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ये सारा कार्य है इन्होंने कैसे शुरू किया और आज ये काम किसके सहयोग से किस तरह किया जा रहा है। अजय जी, पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप ये काम कैसे शुरू किया आपने, आपके मन में ये भाव कैसे आया कि जीव सेवा होनी चाहिए? 3 नंबर हम प्राचीन गौशाला में जाते थे, वहाँ पे दोस्त हमारे सारे मित्र इकट्ठे होकर सेवा करते थे। तो एक दिन बाहर सड़कों पे बेसहारा गाय एक बीमार थी, उसका ट्रीटमेंट करने गए। उसके बाद देखा वहाँ पे बहुत जीव घूम रहे हैं ऐसे बेजुबान। गाय का बच्चा डिलीवर होके मरा हुआ है, पेट में लटक रहा है उसके साथ। ऐसे कई केसेस देखे जो हमारा मन फिर दिया कि अब बाहर सेवा करनी चाहिए। तो हम वहाँ पे जाके सड़कों पे 5 साल लगातार हमने सेवा की। वहाँ दिक्कत ये आई थोड़ी सी, जो केस आज पकड़ा है उसको 20 दिन सेवा चाहिए, उसको 15 दिन पट्टी चाहिए, वो मिलती नहीं थी अगले दिन। तो हमने फिर वहाँ पे जाके ये सोचा 5 साल के बाद एक छोटा सा शेल्टर अपना बनाया। 5 साल आप ऐसे ही करते? 5 साल ऐसे सड़कों पे करते हैं। ये काम कब से शुरू किया आपने, कितने साल हो गए? हमने शुरू 2005 में शुरू किया। ठीक है। 6 साल वहाँ पे सेवा करने के बाद हमने फिर आपके मन में आया तो फिर ये स्थान कैसे, यही स्थान से शुरू किया या कोई और? यहीं से किया, ये जैन परिवार का स्थान है। ठीक है। उन्होंने हमें सेवा के कौन है? जैन परिवार है चूड़र। अच्छा, जाना में तो उन्होंने हमें सेवा के लिए प्लाट दिया है, आप सेवा करें जहाँ पे आप ठीक है। जो भी गायें सड़कों पे घूमती थी वो हम उसको पकड़ के हम यूनिवर्सिटी लेके जाते थे 15 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना थोड़ा सा हमें दिक्कत आई। 5 साल के बाद दिक्कत लगनी शुरू हुई। तो जैसे उन्होंने हमें जगह दी, यहाँ पे सारा शेड बनाया। आज सारा उनके सहयोग से, भाइयों के सहयोग से साथ दोस्त मिल के सेवा कर रहा है यहाँ पे। आप परिचय करवाएंगे आपके साथ और कौन कौन है? ये हमारी संस्था के चेयरमैन श्री जय सिंगला जी, ये बड़े भैया रमेश मित्तर जी, अनिल बामरी जी हैं, कमल बाडिया जी हैं, राकेश सिंगला जी, टिंकल जी हैं, शक्कू जी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा काम, क्योंकि जीव सेवा कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है, तो अपने पास कितना स्टाफ रहता है? हमारे पास 15 बंदे का लेबर का स्टाफ है। ठीक है। हमारे 20 दोस्त सुबह 2 घंटे सेवा करते हैं। ये सब कार्य है? सब कार्य अपने मित्र जो भाई हैं हमारे, ठीक है। सेवा करेंगे सारे। ठीक है। ये सारे अपने हाथ से, कोई चारे की सेवा कर रहा है, कोई डॉक्टर की टीम के साथ है, कोई सफाई की टीम के साथ है, कोई गोबर उठाने के लिए दोस्त आ रहे हैं। ठीक है। वो अपने हाथ से अपनी सेवा करके, अपना दैनिक क्रिया करके, अपना सेवा करके फिर कोई काम पे जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है। आप अनिल जी? हाँ जी। आप क्या काम जय यहाँ श्री पर राम। देखते हैं? मैं मेडिकल का देखता हूँ जी, जैसे डॉक्टर सेवा की टीम करते है। हैं, डॉक्टरों की टीम डॉक्टरों है की सारी। वो जो भी गाय या नंदी बाबा ही आते हैं उनको देखते हैं कि इसको क्या पट्टी होनी है, क्या इसकी और सेवा होनी है, कोई मालिश होनी है या कुछ होना है, कोई इंजेक्शन लगना है, तो वो सब लगाते हैं, उनको बना के देते हैं। तो डॉक्टर साहब उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं? डॉक्टर की टीम करते हैं। ठीक है। सारा काम सभी लोग सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो और यहाँ पर जैसे चारे की इतनी आवश्यकता होती है, तो उसकी व्यवस्था कैसे होती है?
चारे के ऐसा ही है हमारे पास पिंकल जी हैं यहाँ, ये टोटल सेवा यही करते हैं। पिंकल जी हाँ जी, अच्छा राम राम। ये सारी टोटल सेवा यही देखते हैं चारे की। तो जितना भी अपना 14-15 किलो जगह है अच्छा जो ये हमें कुछ यूज़ करने के लिए दी है, वो हमने अपने अपने सारे वाहन अपने हैं। मतलब चारे की उपज भी हम हाँ, अपने अपने अंदर ही अपने करते हैं। जो ठीक। चारा वहाँ से आता है यही बिल्कुल ताज़ा चारा यहाँ गाय को। मैं पिंकल जी से थोड़ी, आप ये काम कैसे कब से कर रहे हैं? ये तो ये शुरू से ही बस देख के सिंगला जी को देख के अजय जी को देख के अच्छा, ठीक है, इनको देख के ही प्रेरणा मिली है। तो आपको खेती का अभ्यास पहले से था? बहुत पहले अच्छा, तो आपने अपना समय, आप ऐसे व्यवसाय से क्या करते हैं? मेरा बुटीक है ये तो। अच्छा, तो आप समय पूरा खेती में तो पूरा बहुत समय लगता है। हाँ जी बिल्कुल, वो श्री जी करवाने वाले हैं जी। तो धन्य है आप, धन्य है। आपका क्या व्यवसाय है रंजय जी? मेरा बिजनेस है अपना गारमेंट का। ठीक है। अजय जी आप? मेरा भी गारमेंट का। आप मेरा पेंटिंग यूनिट है। आपका? मेरा हाउसरी मटेरियल। अच्छा, आपका क्या व्यवसाय? इस तरह सभी का व्यवसाय अपना अपना है और सब अपना कुछ ना कुछ समय 2 घंटे ये सब देते हैं, तो उसमें सेवा करते हैं। बाकी इसके अलावा ये तो 2 घंटे आप कह रहे हैं कि समय देकर चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर कैसे चलता है सारा दिन? सेवा तो सारा दिन ही चलती है जी। नहीं, क्या एम्प्लॉयज़ हैं? यहाँ टीम है, हमारे पास पूरी टीम है। ठीक है। ठीक है, एक मैनेजर है। लगभग कितने लोग हैं? 15 15 तो इन सब का इतना खर्चा 15 लोगों का और सारा ये जैसे सारा बना, ये सारा कैसे समाज के सहयोग से किस तरह हुआ? समाज के सहयोग से डोनेशन आती है तो टीम में? डोनेशन आती है, कुछ हम अपने मित्र मंडल जो है अपने ये करते हैं, सब मिलकर कुछ तो डोनेशन आती हैं। आगे इतना काम तो आप कर ही रहे हैं, आगे आपकी कुछ योजना क्या इसको करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? हमारी ये योजना है जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनसे एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, और गायें भी जख्मी होती है और इंसान भी जख्मी होते हैं, गाड़ियाँ एक्सीडेंट होते हैं। उनको बचाने के लिए हमें कुछ जगह ऐसी मिले, कम से कम 25-30 किले मिले, ताकि लुधियाना की सारी गायें हम उठा के वहाँ पे अपने एक शेल्टर में ले जाएं। ठीक है। ये हमारा फ्यूचर प्लान है। कहने का अर्थ है कि इस समय सिर्फ बीमार गायों को ही रख पा रहे हैं, तो स्वस्थ होने के बाद फिर उनका क्या करते हैं आप? उनको किसी न किसी गौशाला में शिफ्ट करवाते हैं। हम यहाँ पे अगर बीमार तंदुरुस्त रखेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। जैसे ही वो तंदुरुस्त होती हैं तो उसके बाद किसी न किसी गौशाला में बात करके शिफ्ट करवाते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं। समाज को आप कोई मैसेज देना चाहें? समाज को मैसेज ये है, एक तो इनको पॉलीथीन में अपनी किचन वेस्ट मत डालें। ठीक है। जैसे ही हम किचन वेस्ट को अपनी पॉलीथीन में डाल के पैक करके बाहर गिराते हैं, गायें जो बाहर घूम रही हैं सड़कों में बेसहारा, वो खाने के चक्कर में किचन वेस्ट को खाने के लिए प्लास्टिक साथ में इंटेक कर लेती हैं। उससे उनके पेट में 50-10 किलो की थैलियाँ निकलती हैं, वो मर जाती हैं, उनका दम घुट जाता है अंदर से। आपका कहने का अर्थ है कि जो हमारी प्लास्टिक वेस्ट है उसमें कुछ भी खाने की चीज़ ना डालकर फेंकें, क्योंकि सड़क पर घूमने वाले जीव को लिफाफे से। और दूसरा मैं समझता हूँ कि गाय सड़क पर आती इसीलिए कि गोचर भूमियाँ ख़त्म कर दी गई गांव की, तो और इसका व्यवसायीकरण हो गया डेयरी उद्योग का, तो डेयरी फार्मर जो है वो गाय से दूध जब वो नहीं देने की क्षमता में रहती तो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो हम गाय का दूध पीते हैं, हमारे रोज़मर्रा के भोजन का वो अंग है, तो हमारा ये एक दायित्व भी बनता है कि हम इनकी संभाल करें। गौ माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके दूध से हमारा पालन पोषण होता है। तो जब वो वृद्ध हो गई, जब उसको दूध देने की क्षमता नहीं रही, तो उसके बाद संभाल करना भी हमारा दायित्व बनता है। धन्यवाद। सभी जय गौ माता। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अब हम श्री जी गौ सेवा सोसाइटी में उपचार करने वाले डॉक्टर प्रभजीत जी से बात करते हैं। वो उनका यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह वो यहाँ इस संस्था से जुड़े। डॉक्टर साहब, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? राम राम जी सभी को। मुझे यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा हो गए संस्था के साथ जुड़े हुए। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन सभी तरह के केसेस आते हैं हमारे पास। जैसे ये जो केस है इसका पीछा ना होता है, पीछा बार जिसमें कहते हैं सर्वाइकल प्रोलैप्स, वजाइनल प्रोलैप्स। और यहाँ पर हर प्रकार के केस, जैसे आप वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पर जो गाय बैठी हैं, वहाँ पर बैठे सभी
डेयरी वाले जो छोड़ देते हैं ना, उनकी बैठ के ना मसल की एट्रोफी हो जाती है, मतलब मसल काम नहीं करते और उनके लिए बाद में छाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपना प्रयास करते हैं कि इनको IV ट्रीटमेंट दें, इंजेक्शन दें, इनकी मसाज करते हैं, ताकि ये कुछ उनमें से आप कह सकते हैं 50% जो केसेस हैं हमारे जो बैठी वाली गाय हैं खड़े भी हो जाते हैं। हमारी पूरी टीम है यहाँ पर पूरा एफर्ट करते हैं कि ये पूरी टीम अपना पूरा एफर्ट करती है कि सभी के सभी जो केसेस हमारे पास आते हैं हम अपना 100% दें, 110% दें और सभी केसेस को बिल्कुल ठीक करते हैं। जैसे हमारे पास आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो खुर होते हैं ना, पॉलपू इन इंग्लिश है ना, उनमें क्या होता है जो मॉइस्चर के कारण वहाँ पर जो इंजरी हो जाती है कभी, तो उसके कारण मॉइस्चर वहाँ पर होता है, तो एग्स जो फ्लाइज होती हैं, फ्लाइज वहाँ पर एग लेती हैं और वहाँ पर मेगट्स पड़ जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कीड़े पड़ जाना। आप देखते होंगे केसेस, ऐसे प्रकार के बहुत सारे केसेस गर्मी में इस सीजन में जो मक्खियाँ होती हैं उनसे मेरे पास बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उस तरह के केसेस हमारे पास। अब जैसे मुझे पहले बता रहे थे यहाँ पे कैंसर पेशेंट भी हैं और कईयों पे लोगों ने तेज़ाब डाल दिया, ऐसा सब, वो सबका उपचार यहाँ पे फिर हो जाता है? हाँ जी, सब मैं आपको पहले भी बताया, यहाँ पर सभी तरह के जो केसेस हमारे पास आते हैं उनका उपचार करते हैं। वहाँ पर अगर आप देखोगे यहीं पर जो नंदी बाबा बैठे हैं खड़े हैं यहाँ पर, इनका बर्न का केस था, 2nd डिग्री बर्न था इनको, तो अगर पहले आप देखते तो पूरी स्किन स्लप हो गई थी, पूरी स्किन खराब हो गई थी। इनको हमने एलोवेरा जेल लगाया, हमने जो हर तरह की जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो उनको दिया। आप देख सकते हो बिल्कुल स्किन हील हो गई थी। ये बर्न इंजरी क्या किसी ने जानबूझ के की या कोई एक्सीडेंट? आपको पता है जो है कुछ शरारती अंसर होते हैं समाज में जो ऐसे नहीं बर्दाश्त करते, वो ऐसी शरारतें कर देते हैं जो इनको नुकसान हो जाए। तो आप डॉक्टर हैं, आप समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि ये इन बेजुबान जीवों के प्रति क्या संवेदना रखनी चाहिए? आप तो क्योंकि इनका दर्द हमेशा देखते हैं। एक्चुअली हम जो वेटनरी प्रोफेशन है, जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, मन में अगर इनके लिए प्रेम और भावना है सभी है ना एनिमल्स के लिए, तभी आप हम जो ऐसे केसेस आते हैं तो जरूर हमारे देख के ये मोस्टली जो केसेस आते हैं ये वाले डेयरी जो है ना डेयरी वाले होते हैं वो छोड़ देते हैं, वो जो स्ट्रे हो जाते हैं उनको फिर कई लोग उनके लोगों घर के बाहर जैसे खाना ढूंढते हैं, कुछ ढूंढते हैं। कई जो आपको मैंने बताया शरारती अंसर होते हैं हर समाज में, वो क्या करते हैं इनको फिर नुकसान हानि करते हैं इनकी। तो मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि हम इन बेजुबानों की तरफ थोड़ा प्रेम और भावना रखें, उन पर ऐसे तरह की कोई भी हम उनको हार्मफुल एक्शन ना दें जिससे उनकी स्किन खराब हो या कुछ भी किस तरह का नुकसान हो। आप डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है, आपका तो एक्सपोजर बहुत होगा कि ये एक संस्था चल रही है लुधियाना में, श्री जी गौ सेवा सोसाइटी, क्या ऐसी और संस्थाएं होनी चाहिए या इसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हो दिन ब दिन केसेस आते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डेयरी की जो प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो एनिमल कम दूध देते हैं वो छोड़ देते हैं और उनको स्टे कर देते हैं। आप देखोगे दिन ब दिन एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, क्योंकि ये जो बेचारे स्टे हो जाते हैं वो खाना ढूंढते अपना पर उनका नहीं मतलब सड़कों पे आ जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मैं तो ये सबसे गुजारिश करूँगा, सरकार से गुजारिश करूँगा जो ये संस्था है ये मतलब 1 in a million है, ऐसी वाली आपको कहीं भी संस्था मिलेगी नहीं। यहाँ पर सभी से अपने इंजर्ड एनिमल आते हैं, यहाँ पर हमारे कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हमने दूध लेना है इनसे। तो आप ऐसी जो संस्था है मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगा कि ऐसी संस्थाएँ और से धन्यवाद। राम राम। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं तटस्य जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर इतने पौधे पड़े हैं, तो इनका क्या रोल है हमारी गौशाला में? ये हम पौधे सारे फ्री बांट रहे हैं, कोई भी कहीं भी लगा सकता है। अच्छा, हाँ, जहाँ हमारा माली भी जाएगा। मतलब हरियावल पंजाब अभियान का भी आप हिस्सा हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग साल में कितने पौधे आप ऐसे फ्री सेवा कर देते हैं? मोस्टली 20-22 जाता है पौधा, 20-22 हज़ार साल का करते लगा के और बांटते हैं। तो उसमें क्या आप ये ध्यान करते हैं कि वो उसकी बाद में संभाल भी की जा रही है कि नहीं? तो आमतौर पे हम देखते हैं कि पौधा लग जाता है, बाद में माली भैया हैं, हमारे पास एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे टंकी वाली है, ये पानी भी देके आते हैं उनको। अच्छा, जहाँ सड़कों पे आप लगाते हैं तो 3 से लेके 6 महीने तक उनका देखभाल करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर तो अपने आप चल जाते हैं। अब ये इसका हमारी गौशाला या जीव सेवा के साथ क्या कोरिलेशन है? ऐसे ही हम पूरे रोड पे लगा रहे हैं, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो पौधे लगे होते हैं छाए पेड़ बन जाएंगे जी, पेड़ में छाए, जैसे गाय को धूप लग रही है, छाए उड़ जाती है, ठीक है, छाए काम आता है। वैसे गर्मी बहुत बढ़ रही है, पेड़ बहुत ज़रूरी है लगाना।
अच्छा, मतलब गाय जो सड़कों पे घूमती हैं रही उनकी हैं। छाया के हाँ, बस लिए उसकी आपका छाया ये के लिए अभियान है। है। ठीक है। उस पर श्री जी गौसेवा सोसाइटी के साथ कैसे जुड़े? ये तो पशु चिकित्सालय है, तो कैसे आपका यहाँ पर क्या एक्टिविटी है? मैं 7 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा। ये कोर्स स्टडी और यहाँ जितनी पॉजिटिव एरिया है, लेबर एरिया है, जितने भी मरीज लोग हैं यहाँ उनके लिए स्पेसिफिक खोली है। तो यहाँ फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, फ्री है, दवाइयाँ वगैरह? ठीक है। वैसे टोटली फ्री है। अच्छा, मेडिसिन वगैरह सारी टोटली फ्री है। 10 रुपये पर्ची वैसे लिखी है। ठीक है। बाकी टोटली मेडिसिन जितनी भी है, इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन वगैरह टोटली फ्री। कोई भी मेडिसिन बाहर से नहीं लिखते, सभी अंदर से। ये क्लिनिक कितनी देर से चल रहा है, फ्री क्लिनिक जो है? 7-8 से 7-8 साल। और आप कब से कितनी देर से? 7-8 अच्छा, शुरू से ही आपके बहुत अच्छा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे